जहाँ तक हमारे मुतालबा का सवालात हैं, 2013 से हम दर पे दर के ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ एक स्कीम थी RET नाम के से जो यहाँ चल रही थी जम्मू कश्मीर में, तो 2013 में एडवर्टाइज़ होते हैं पोस्टर्स, हम फाइल्स अपने एप्लीकेशंस डालते हैं, फिर हमारी पैनल्स बनती हैं, फॉर्मली हमारे पैनल्स होते हैं, फिर पॉलिटिकल हिंड्रेंसेस के बेसिस पे यहाँ मतलब हमें रोका गया, तो फिर हम कोर्ट जाते हैं। कोर्ट हमारा सपोर्ट करता है, आर्डर्स देते हैं, कोर्ट की क्लियर कट डायरेक्शंस आती है कि इनके हक़ में आर्डर्स इशू किए जाए। बात पहुँचती है 2018 में जब 919 एक आर्डर निकाला गया, तो उसमें ये लिखा गया कि जितने भी इम्पैनल्ड RETs है हम ये स्कीम वाइंड अप करते हैं। गवर्नर साहब यहाँ सतपाल मलिक जी थे, उन्होंने ये स्कीम को वाइंड अप कर दिया। हम फिर कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट ने हमारा रिस्पॉन्ड दिया, उन्होंने ये लिखा कि ये जो इम्पैनल्ड RETs है जिनकी एडवर्टाइज हुई है, पैनल्स बनी है, इनके ऊपर ये लागू नहीं बनता है, नहीं होता है। फिर काम होता है मतलब फिर कोर्ट जाते हैं, कोर्ट इनको लाता है सामने, कोर्ट में ये कहते हैं हमारे पास फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस है। फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस भी वहाँ से मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये लिखते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट इनको क्लियरेंस देता है कि आप इनके ऑर्डर्स इशू कर दीजिए। फिर ये जाते हैं SLP के लिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इनकी पैनल को ये जो SLP करते हैं डिसमिस करता है। आज हमारा मकसद यही है, अगर कोर्ट हमें ऑर्डर्स इशू करता है तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती है। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से, ये जो हमारे प्रिंसिपल हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, चीफ जस्टिस से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा हक हमें दीजिए। हमें बहुत सफ़र हुआ है, हम सफ़र करते आए हैं, इसलिए 2012 से आज तक हम सफ़र करते हैं। ठीक है, आपने स्कीम को क्लोज़ कर दिया, नए मत एडवर्टाइज निकाल दीजिए। जो पुरानी एडवर्टाइज है 2013 की, 14 की, 12 की, 11 की, इन पे आप नज़रसानी करके, गवर्नर साहब से हमारी गुजारिश है कि इन एडवर्टाइज पर आप नज़रसानी करें तो हमें अपना हक दीजिए। वालेकुम, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं, हमारे एजुकेशन बॉडी उनसे हम गुजारिश करते हैं कि 2012 से जैसे हमारे सैकड़ों में कैंडिडेट है जिनकी पैनल्स अभी डायरेक्शन ऑफिस में पड़ी है, लेकिन हमें ऑर्डर मिला है कि उनको एंगेज कीजिए, लेकिन अभी तक हमको कोई मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। जबकि हमने सुप्रीम कोर्ट में भी गए तो गवर्नमेंट यहाँ अपने बल पे उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी कि हमको मतलब डिपार्टमेंट से निकालने की। हालांकि हमारी जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है हम एम्पैनल हो चुके हैं, लेकिन हमारी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। 2012 से मैं ऐसे ही दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। मतलब गवर्नमेंट देखो अपने लेवल पे हमारा स्क्रीनिंग के लिए बोलते हैं, हम लब्बैक करते हैं, हम बोलते हैं हाँ सर हम करेंगे स्क्रीनिंग, लेकिन मुझे लगता है ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे हमें डिवेट किया जा रहा है, हमारे टाइम को खाया जा रहा है। हम जैसे मतलब बेरोज़गार मतलब पढ़े लिखे हैं सर, हमने डिग्रीज़ की है, क्या फ़ायदा इन डिग्रीज़ का। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अगर कोर्ट हमारे जितनी भी हमारे हम कोर्ट गए थे, जो भी कोर्ट ने हमारे फेवर में दिया है, कोर्ट से बड़ा कोई चीज़ है नहीं, तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे हमें क्यों डिसएंगेज कर रही है। कोर्ट हमारा रिस्पेक्ट करती है। हम चाहते हैं सर कि हमारा कुछ हो। 2012 से हम कोई 2001 से अभी तक देखो मेरा या मेरे जैसे और भी मेरे साथ मेरे भाई है, मेरे टीचर्स है जो 9 साल 10 साल से है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हमारी नहीं हो रही है। क्या किया हमने ऐसा? हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो हम आप उसकी सज़ा दे रहे हो सर? बस हमारी आपसे यही अपील है, इस माध्यम के ज़रिए से, इस चैनल के ज़रिए से हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं कि आप हमारा सुनिए। हाँ, जो हमारा हक बनता है हमें प्लीज़ दीजिए। अगर कोर्ट ने हमारा रिस्पेक्ट किया तो आप भी कीजिए प्लीज़। हो गई, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ यहाँ पे। हम यहाँ पर सिर्फ एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने यहाँ पर हम आ गए। हमारा मकसद बस इतना ही है कि जो ये RET स्कीम थी उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके अभी भी ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। अगर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ट्रिब्यूनल कोर्ट ने या हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने बार बार इनके हक में ऑर्डर्स दिए कि इनको ऑर्डर्स इशू किए जाएं डिपार्टमेंट की ओर से, लेकिन आज तक भी उनके हक में ऑर्डर्स इजरा नहीं किए जा रहे हैं। ये मसला क्या है कि अगर कोर्ट इनकी कैंडिडेटशिप एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? मैं इन चैनल्स की वसादत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ J&K और गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इनके हक में ऑर्डर्स इजरा किए जाएं। जो इनका हक है, इनको हक मिलना चाहिए। देखिए, जो आज यहाँ पे तारिक साहब ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है, ये एक मैसेज है टू द यूथ
کہ دیکھیے جو ہم لوگ گورنمنٹ جاب کے پیچھے یا جابس کے پیچھے ہم لوگ لگ جاتے ہیں, ایک انیشیٹو جو ایک یوتھ یہاں کا لے رہا ہے اینڈ خود انٹرپرینورشپ میں آ رہے ہیں, اٹ از اے میسیج فار ادر یوتھس آلسو. ہمارے ہونہار دوست چھوٹے بھائی طارق صاحب نے آج یہاں اپنی بزنس کا اناگریشن کیا. انفیکٹ انہوں نے بہت ایک اچھا سیکٹر چوز کیا ہے. اس سیکٹر کی ہماری شیپ ہسبینڈری کی جو پوٹینشیل ہے, یہاں 2000 کروڑ کی انڈسٹری ہے جو ابھی بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اسہ فیڈنگ فی الحال سپلائی کریں یہ ڈائریکٹ فارمرس دن حظ. ات تیوت طوفان یوتام دکاندار درٛوگ چھِ تیوت چھُنہٕ مال درٛوگ کینٛہہ. وۄنۍ یُس اَسہِ پَنُن ییٚتہِ اَصٕل برٛیٖڈ یہِ شیٖپ چھِ یہِ چھِ سپلاے حظ کران. اوس فرٛٮ۪نٛڈ اکھ سُہ اوس چارٹٲرڈ بینٛکَس ٹیٖم مینیجر. تٔمۍ ژھُن سُہ چارٹٲرڈ بینٛک ترٛٲوِتھ کہِ تٔمۍ لوگ گٲو فارم چلاوُن. ہی از ماے فرٛٮ۪نٛڈ ایز ویل ایز برٛدر. مےٚ دوٚپ ییٚلہِ یوٗتاہ کالِفایڈ اَسہِ ٹیٖم مینیجر MBA کٔرِتھ لٔڑکہٕ ترٛایہِ ڈایری فارم تہٕ بہٕ کُس گوٚو. تَمہِ چیٖزن کوٚرنَس بہٕ اِمپرٛس کہِ تَوَے لوگ مےٚ ہوٚتہِ ہامرے فیٖڈِنٛگ سِسٹم آل فیٖڈس سۭتۍ کَرُن. چوٗنٛکہِ اگر بہٕ چھُس أپیٖل کران جوان اگر تۄہہِ میٛانہِ طرفہٕ کانٛہہ تہِ ہیلٕپ آسہِ ضوٚرتھ کُنہِ تہِ بِزنس کُنہِ تہِ سیکٹرس منٛز بہٕ چھُس أپیٖل کران تِم ہٮ۪کن مےٚ سۭتۍ رٲبطہٕ کٔرِتھ. میون نمبر چھُ 7006882860.